हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी पंचायत। तो आज मैं बात करूंगी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की वेब सीरीज बेताल की, जो कि एक फिक्शनल हॉरर थ्रिलर कंटेंट है, यानी फुल ऑन मसाला कॉन्सेप्ट, जिसका फर्स्ट सीजन लॉन्च हो चुका है। अगर बात करें इसके कहानी प्लॉट की, तो ये कहानी है एक गांव निलजा विलेज की, जो कि एक आदिवासियों का गांव है, और सूर्या कंस्ट्रक्शंस जो कि उस गांव में हाईवे बनाकर उसको मॉडर्न इंडिया से जोड़ना चाहता है, क्योंकि इस गांव में आज के समय के हिसाब से बेसिक इम्यूनिटीज भी नहीं है। लेकिन जब वो गांव वाले उनको हाईवे बनाने के लिए वहां नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, तो हाईवे ऑफिशियल्स और मंत्री मिलके एक टुकड़ी असाइन करते हैं बाज स्क्वाड की, जिसका जिम्मा होता है गांव को खाली करवाना और बंद आधी टनल को खोलना। लेकिन दूसरी ओर गांव वालों का मानना होता है कि यहाँ किसी बुरी आत्मा का साया है, जिससे बचने के लिए ये गांव वाले समय समय पे बलि देते हैं और भी बहुत सारे रिचुअल्स पूजा पाठ करते रहते थे। तो ये साया था बेताल का, जो कि एक पुराना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर था, और उसने अपनी पूरी बटालियन बना रखी थी जो कि ज़ॉम्बी की थी। और ये इट्स लाइक अ वायरस दे स्प्रेड। अगर ये किसी को घायल कर देते थे तो वो इन्फेक्शन उस व्यक्ति में भी आ जाता था। बाज स्क्वाड को लीड कर रही थी कमांडेंट त्यागी, जिसे प्ले कर रही हैं सुचित्रा पिल्ले। इसके अलावा टीम में हैं विक्रम सोडी एज विनीत कुमार, डीसी आलूवालिया जिसे प्ले कर रही हैं आना कुमरा, निदर हक जिसे प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ मेनन, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट एक्टर इस वेब सीरीज में हैं। तो भाई जोर जबरदस्ती करके गांव तो खाली करवा लिया जाता है, लेकिन उनमें से एक पति पत्नी जो हैं वो भाग जाते हैं, जो कि एक खंडहर होता है दूर। उसमें कुछ पुराने उस कबीले के लोग रह रहे होते हैं, जो कि ये रिचुअल परफॉर्म करते थे शैतान से बचने के लिए, उनकी शरण में चले जाते हैं। लेकिन इधर जैसे ही जो स्क्वाड है वो खाली करवाती है टनल, और जैसे ही टनल को ओपन करती है, उन्हें कुछ डिफरेंट टाइप के प्राणी और डिफरेंट टाइप का अटैक उनके ऊपर होता है, जो कि बिना गोली बारूद बम के था, और वो उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे। एनीवेज कुछ जो सोल्जर्स होते हैं वो घायल भी होते हैं, और बचते बचाते वहाँ से निकल के एस्केप करते हैं टू द खंडहर। अंदर जब जाते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि वो घायल हो चुके होते हैं, बट वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो वो इंटरनल फाइट तो चली रही होती है, लेकिन बाहर जो है वो खड़ा होता है बेताल का स्क्वाड। लेकिन क्योंकि वो खंडहर सेव किया होता है रिचुअल्स के थ्रू, यानी कि कुछ एशेज को रेखा बनाया जाता है, कुछ लाइट जलाई जाती है, चीज़ें जला के आग लगाई जाती है, जिससे वो अंदर नहीं जा पा रहा होता है। बट किस्मत कुछ ऐसा साथ देती है कि तीसरे एपिसोड तक वहाँ बारिश होने लगती है, और वो जो राख थी वो पानी में धुल जाती है, और वो जो आग जल रही थी वो भी बंद हो जाती है। तो अब फाइनली वो अटैक करने की पोजीशन में आ चुका है। तो कैसे ये लोग बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे जो बचे हुए लोग हैं? तो आगे की कहानी और अच्छे अच्छे सीन्स तो आपको वेब सीरीज देख के ही पता चलेंगे। लेकिन बात करें अगर फिल्म मेकिंग की, तो सुपरनैचुरल और फिक्शनल कहानी को स्क्रीन पे वो काफ़ी हद तक कामयाबी से उतार पाए हैं। कहानी ठीक ठाक है, बट कोई बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे ज़ॉम्बी और सुपरनैचुरल चीज़ें, ऐसी आर्मी वी हैव ऑलरेडी सीन इन मेनी मूवीज़, स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज़ में। कैमरा वर्क अच्छा था, लेकिन लाइटिंग में मुझे थोड़ा लगा कि अगर आप डराना भी किसी को चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि व्यूअर एटलीस्ट आपकी चीज़ें देख पाए जो आप दिखाना चाह रहे हैं। हल्का सा ग्लिम्स तो दें, कहीं कहीं पे तो बहुत वेग लाइटिंग थी। एडिटिंग ठीक ठाक थी, लेकिन और क्रिस्प हो सकती थी। लेकिन अगर बात करें मेकअप और आर्ट की, तो उनका काम ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। डायरेक्शन अच्छा है, और कई ऐसे सीन्स हैं जो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर बात करें हॉरर की, तो उसका लेवल बहुत एवरेज था, लेकिन कोशिश अच्छी थी। टेंशन प्रेशर जो कि किसी भी अच्छे हॉरर कंटेंट से एक्सपेक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा ये क्रिएट नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कोई नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस जहां आपको लगे कि अरे इसको कैसे सेव करें, जहां आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगे, जैसे कि अब क्या होगा, कैसे हम इस सिचुएशन से निकलेंगे, यानी आप सीरीज देखते टाइम खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल डिटेलिंग अच्छी थी। एंडिंग कोई खास इम्प्रेसिव नहीं थी, लेकिन एक्टिंग वाइज हर एक्टर ने अपना काम बखूबी निभाया है और अपने रोल में पूरी जान फूंकने की कोशिश की है। तो बेताल वेब सीरीज के पहले सीजन में है 45 मिनट के 4 एपिसोड, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, और जो कि रिलीज हुई है 24 मई 2020 को, आफ्टर गेटिंग द क्लीन चिट फ्रॉम मुंबई कोर्ट। ये वेब सीरीज शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस की है। स्टोरी रिटन बाय पैट्रिक ग्राहम एंड सुहानी कन्वर, और इस सीरीज का डायरेक्शन किया है पैट्रिक ग्राहम और निखिल महाजन ने। तो मैं इस फिल्म को दूंगी 3 स्टार। पहला फॉर गुड एक्टिंग, एवरेज आर्ट डायरेक्शन एंड मेकअप का। 1 स्टार मैं दूंगी डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले को, और 1 स्टार मैं दूंगी ठीक ठाक स्टोरी राइटिंग और कॉन्सेप्ट का।
तो ये सीरीज वन टाइम वॉचेबल कैटेगरी में आती है। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमारे पैट्रॉन अकाउंट में विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत ही जल्दी फिर हाजिर होंगी आपके साथ किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।